चलो बच्चों, आज थोड़ा हम लोग एक बार फिर कंफ्यूजन थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो एक चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले सबसे पहले एक चीज याद होना चाहिए। जैसे ये न्यूक्लियस है किसी भी एलिमेंट का, उसके बाहर क्या होती है? सेल्स होती हैं, कोष होते हैं। जैसे के, एल, एम, एन, ऐसे करके कोष होते हैं। उनके अंदर जो होते हैं वो उनको सब सेल बोला जाता है, उपकोष। ठीक। अब जैसे के है, के में फिर क्या होगा? एस होगा। एल में क्या होगा? एक एस और एक पी। उसके बाद एम में क्या होगा? एस पी डी। एन में क्या होगा? एस पी डी और एफ। अब ये सब क्या है? ये ऊपर वाले जो लिखे हैं वो क्या है? ये सब है सब सेल। सब सेल हिंदी में उपकोष भी बोलते हैं। और ये क्या है? सेल्स है। सेल, सेल मतलब क्या होता है? कोष। अब ये चीजें, बेसिक चीजें जानकारी जरूरी होनी चाहिए। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने देखा था कि उसमें कुल कितने ब्लॉक्स हैं। पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में, सारणी में कुल आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक, 4 ब्लॉक होते हैं। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। इन चारों ब्लॉकों में से कौन कौन सा है? एक होता है एस, दूसरा पी, फिर डी और लास्ट में F। यही 4 ब्लॉक है। अब एक चीज याद रखना होता है कि ये जो ब्लॉक्स हैं या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं। जब हम लोगों ने देखा था सेल, तो उसमें सेल के अंदर क्या आ रहे थे? सब सेल आ रहे थे। जैसे एस, एस पी, एस पी डी, फिर एस पी डी एफ। ये सब क्या आ रहे थे? सब सेल आ रहे थे बीच में। तो ये जितने भी ब्लॉक्स हैं, ये 4 ब्लॉक होते हैं। और 4 ब्लॉक में फिर वैसे ही जब किसी भी एलिमेंट का लिखेंगे, उसमें क्या होगा? बीच में न्यूक्लियस हो सकता है उसका। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? जैसे ये न्यू ये न्यूक्लियस है कोई, यहाँ पे मान लो ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यहाँ पे बाहर इसके मतलब घूमते रहते हैं बहुत ही तेजी से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमको एक चीज पता होनी चाहिए, इन ऑर्बिटलों में कितने कितने बॉक्स बना के कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। तो एक चीज हमेशा याद होना चाहिए, जैसे एस में सिर्फ एक बॉक्स होता है, यानी कि एस में कितना डब्बा? एक। पी में कितना डब्बा होता है? ई में होता है 3 डब्बे। डी में कितने होते हैं? डी में होते हैं 5 डब्बे। डी में कितने डब्बे होते हैं? 5। और एफ में कितने डब्बे होते हैं? 7। ठीक। एस में एक डब्बा होता है, पी में 3 डब्बे होते हैं, डी में 5 डब्बे होते हैं, और एफ में कितने होते हैं? 7। सबसे पहले एक चीज, इनमें इलेक्ट्रॉन को दर्शाया कैसे जाता है? इन डब्बों में क्या दर्शाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। कैसे दर्शाया जाता है? अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ ऐसे। अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? एक डब्बे में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे मान के चलो ये एक डब्बा है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? बस 2। 2 से ज्यादा हम नहीं भर सकते हैं। और 2 भरने का तरीका क्या होता है? एक ऊपर की दिशा में होगा और एक नीचे की दिशा में होगा। रूल नहीं दिया गया आप लोगों में ऐसा कोई, लेकिन बस जान लीजिए ऐसा हुंस रूल होता है। ठीक। एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो ऐसे ही मान के चलो एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा
इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अब बताओ, एक डब्बे में जब 2 भर रहा है तो 3 डब्बों में कितना भरेगा? तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा, ज्यादा से ज्यादा। इसमें कितना भरेगा? अब एक डब्बे में 2 है तो 5 डब्बों में इसमें 10 भरेगा और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरेगा। ये चीजें याद होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, काफी आसान होता है इससे, ताकि हम लोग समझ पाते हैं। आप लोगों ने बीच में देखा होगा कि 1s2 2s2 ये कैसे आ जा रहे थे, उसके लिए जरूरी है जानना। ठीक है, तो 1s2 क्यों लिखा जाता है, या फिर 1s2 या फिर 2s2 क्यों लिखा जाता है? सबसे जरूरी बात ये है इसमें, एस में सिर्फ 2 डब्बा होता है और 2 से ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन भर नहीं सकते। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, एस में कितना डब्बा है? एक डब्बा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम लोग भर नहीं सकते। इसीलिए हमेशा जब भी कहीं लिखा जाता है 1s2 या 2s2 ही, एस के ऊपर हमेशा 2 ही लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? क्योंकि एक ही डब्बा होता है इसके पास और इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम लोग नहीं भर सकते। अब आते हैं पी पे। पी पे जैसे मान के चलो, अब हम यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट ले लें, जैसे सोडियम ले लो। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लो। पिछले टर्म पे मैंने बताया भी था, 1s 2s 2p 3s ऐसे करके। अब इलेक्ट्रॉन भर दो, 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 2 2 4, पी में कितने आ गए? 6, और उसके बाद से 10 और 1 11 हो गए इलेक्ट्रॉन। अब ये पी में हम लोगों ने कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन क्यों भरे हैं? क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते थे? 6 आ, मतलब ज्यादा से ज्यादा पी में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अरे भाई, मान के चलो 3 कमरे हैं, एक एक कमरे में 2 2 लोग को रहना है, तो उसमें 10 लोग को थोड़ी ना बैठा दोगे। ठीक, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? बस 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जगह ही 6 लोगों की है। ठीक है, अब 6 लोगों की जगह उसमें 10 लोग तो आएंगे नहीं, तो इसलिए एक कमरे में 2 2 इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो 6 ही भरेगा। जैसे इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और वैसे ही जब डी में आते हैं तो डी में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अब ये 10 इलेक्ट्रॉन। जब एफ में आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। ये इतना करके भर पाएंगे। ये चीजें जाननी जरूरी होती है, तभी क्या करते हैं हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैंने आपको ये लास्ट टर्म पे ये दिया भी था, ये याद करने के लिए, ताकि आसानी से याद हो जाए। सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन भरना हो, ये याद कर लीजिए। वैसे अगर लिखना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लीजिए, वैसे ही फिर लिखा जा सकता है। ये चीजें जान गए आप लोग। उसके बाद से हम आते हैं, काफी सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या पता चलता है? जैसे कोई सा भी क्वेश्चन अगर हम लोग उठा लें, जैसे मान के चलो सोडियम ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम ले लो हमने। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s 2s 2p 3s, 2 2 4 और 1। अब यहाँ पे बोलोगी सर आपने एक इलेक्ट्रॉन क्यों भरा है? इसमें तो 2 भरे जा सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसलिए भरा गया है क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन भरा नहीं है। अब देख लो, 2 2 4, सॉरी, 2 2 4 और 6 10, 10 तो हो ही गया। अब है कितना इसके पास? 11 ही इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने एक दिया है। अब इसके पास अगर 12 होता तो यहाँ पे 2 दे देते, लेकिन इसके पास 11 ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसको जबरदस्ती कहाँ से लाएंगे भाई? जब एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसमें उसके लास्ट वाले में रख देते हैं। अब एक चीज, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, तो इससे पता क्या चलता है? एक चीज ये देखो, ये जो लास्ट में चीजें आती है ना, ये लास्ट में ये बताता है इसके बारे में। जैसे लास्ट में कौन सा नंबर आया है? लास्ट में नंबर आया है, जो नंबर आया है लास्ट में वो कौन सा है? 3। ठीक,
3 का मतलब क्या होता है कि ये तीसरे पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, ये तीसरे पीरियड का एलिमेंट है। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हेलिना करे रब से फरियाद। हेलिना करे, लीना करे रब से फरियाद, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी ही होंगी। अब एक बात देखो, हम लोगों ने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। अब ये लास्ट में 3 आया ना, तो 3 का नंबर क्या है, 3 का मतलब क्या है, ये पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट आएगा तो कितने नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे। तो देखो ऊपर से जब नीचे आते तो वो पीरियड होता है, और जब ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाएंगे एक एक, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये क्या, पीरियड है। अब देखो तीसरे पीरियड पे कौन सा एलिमेंट आ गया, सोडियम आ गया। अब ये लास्ट में ये जो आया है S1 करके, ये S आया, ये क्या बताता है, ये लास्ट में किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना तो ये क्या बताएगा, ये S ब्लॉक का है। ठीक, S1 आया है यानी कि क्या है, S ब्लॉक का एलिमेंट है। S ब्लॉक में कौन सा मतलब किसके ग्रुप का एलिमेंट है, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातु। बेटा ये बहुत आसानी से सीख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। अगले टर्न पे मैं सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ऑलमोस्ट ये चैप्टर आज खत्म कर दूंगा मैं। S1 का क्या मतलब है, एल्कली मेटल्स यानी कि क्षारीय धातु। अब ये S1 आया, अब एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ ताकि और आसानी से तुम लोगों को समझ में आए। जैसे अब ये क्वेश्चन हो गया है, S1 का मतलब समझ ही गया। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ये नंबर 3 का मतलब क्या था भाई, तीसरे पीरियड का एलिमेंट है। ठीक, नंबर 3 का मतलब क्या था, तीसरे पीरियड का एलिमेंट है। और ये S1 क्या बता रहा था कि एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल है। ठीक, ये चीजें बता रहा था। अब जैसे मान के चलो, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सेम सबका एक ही तरीके से लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको याद है ना, आगे तक जो पिछले टर्म पे मैंने लिखवाया था, तो आराम से सब लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं याद हो तो मैं ऊपर लिख देता हूँ एक बार। जैसे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, उसके बाद से 4p, 5s। अगर इतना याद है ना आप लोगों को, तो आराम से इलेक्ट्रॉन, सिर्फ क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भरना है। और अब पता भी है कि एस में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये याद है ना इतना दूर, तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे तुम्हारे लेवल तक। जितना तुम्हारे पोर्शन में आता है, क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, उतना आराम से क्या करोगे, तुम लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको। तो इस चीज पे आपको क्या करना है, फोकस बना के रखना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या देखना है हम लोग को, कि जैसे मैग्नीशियम का हम लोग को क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम को क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखो वैसे, उतार दो उसको, 1s, 2s, 2p, 3s। अब क्या करना है, हम लोग को इलेक्ट्रॉन भरना है। एस में सब बोलो, एस में कितना इलेक्ट्रॉन आता है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितने लोग आ सकते हैं एस के डब्बे में, 2 लोग। फिर एस है, इसके डब्बे में कितने लोग आ सकते हैं, 2 लोग। ई में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग आ सकते हैं, 6 लोग। अब एक बार इलेक्ट्रॉन गिन लो तुम, 2, 2, 4 और 6 कितने हो गए, 10। बचा कितना है, 2 बचा है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए। जैसे अब इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा था लास्ट में, तो हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया था। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो दोनों हम लोगों ने बांट दिया। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब आपको देखना ये है ना कि इसके भी इसके भी
मतलब लास्ट में कौन सा नंबर आ रहा है? तीसरा। तीसरे का मतलब क्या होता है भाई? नंबर जब 3 आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब क्या? तीसरे पीरियड का एलिमेंट है। अब देखना, सोडियम जो होगा बिल्कुल मैग्नीशियम के बगल में लिखा होगा, ठीक है? सोडियम जो है बिल्कुल मैग्नीशियम के बगल में, तो ये ऊपर से आते हैं तो पीरियड होता है 1 2। तीसरे पीरियड के लाइन में है, देखो तीसरे पीरियड के लाइन जब ऐसे जाएंगे ना हम लोग, ठीक है, ये वाला, ये तीसरे पीरियड का एलिमेंट है, ऐसे तीसरे पीरियड का एलिमेंट है। अब तीसरे पीरियड के एलिमेंट के बाद लास्ट में ये S2 आ रहा है, देखो S2। S2 का मतलब क्या होता है? ये एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि क्षारीय मृदा धातु। क्या है एल्कलाइन अर्थ मेटल? मतलब क्षारीय मृदा धातु। अरे जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी था, जैसे एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं भाई? फर्स्ट ए और सेकंड ए। तो ये किसके एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से में आते हैं? सेकंड ए वाले में होते हैं। जैसे ये फर्स्ट ए और ये सेकंड ए, सेकंड ए ग्रुप का है। S2 का मतलब क्या है? जब S2 आएगा लास्ट में, इसका क्या मतलब? सेकंड ए। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से बताइए कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना है तो कौन सा एलिमेंट होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ रहा है तो किस पीरियड का एलिमेंट होगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, पूछी जाती हैं। तो इस चीज को याद कर लेना आप लोग। अब दूसरा चीज हम लोग ये आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड आसान है। अब देखिए, देखो जब अ, यही एस ब्लॉक के एलिमेंट है तुम्हारे, किसी भी एलिमेंट का, मैं एस ब्लॉक का बता रहा हूँ। इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं भाई? फर्स्ट ए, सेकंड ए। ये जितने भी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट लिखा हो ना, सब मेटल है, सब क्या है? धातु है। ये एक चीज याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है। अगर ये याद है ना पूरा, तो आराम से देख के बता दोगे कि कौन सा धातु है, कौन सा अधातु। इसके अंदर जितने भी मेटल आए हैं ना, मतलब जितने भी एलिमेंट, ये सब के सब क्या है? मेटल है। ठीक है, तो ये जितने भी एलिमेंट है वो किस ब्लॉक में आते हैं? सब एस ब्लॉक में आते हैं, और सभी क्या है? सभी क्या है? मेटल है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो ये इस मतलब ग्रुप के फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में क्या आएगा? NS1। NS1, यहाँ पे N पता है क्या है? ये प्रिंसिपल सेल नंबर है। जैसे हाइड्रोजन है, फर्स्ट ग्रुप का है, तो यहाँ पे 1s1 आएगा। लिथियम दूसरे का है, तो यहाँ पे 2s1 आएगा। ये थर्ड का है, 3s1 आएगा। ये 4 का है तो 4s1 आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये हमेशा क्या बताता है? वो जो लास्ट में जो नंबर आएगा किस पीरियड का है, वही चीज बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ये चीजें अब इतना तुम लोगों ने याद कर लिया था। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या होता है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गया। ठीक, अब उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पे जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, अब यहाँ से जो है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जो कि एक नोबल गैस है, नियॉन। फिर उसके बाद से आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ऐसे करके। उसके बाद से जैसे याद करने का ट्रिक बताया था, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, काशी
जी सुन ले, ले मतलब टीबी, लेड। और उसके बाद से नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओस से टी हो, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और लास्ट में एंटीमनी एटी। उसके बाद से ये हो गया। फिर हे निशा अड़ कर जिंदा रहना, ये कुछ करके ट्रिक होते हैं याद करने के। ठीक, अब देखो, जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में, सबसे पहले ये जान लो कि अगर हम लोग ऊपर से एक एक करके नीचे आ रहे हैं, जैसे ये पी ब्लॉक होता है, ये एस ब्लॉक, और बीच में एलिमेंट डी होता है, और इसके नीचे जो एलिमेंट आते हैं वो क्या आते हैं, एफ ब्लॉक में आते हैं, तुम सबको पता है। अब एक चीज ध्यान देना, देखो, सबसे पहले जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब जैसे मान के चलो, लिथियम, लिथियम ऐसे होता है, लिथियम की ये साइज है ना, अब नीचे आ रहा है, सोडियम की साइज इतनी बड़ी, पोटेशियम की इतनी बड़ी, रुबिडियम की इतनी बड़ी, सीजियम की इतनी बड़ी, फ्रांसियम की उससे बड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से किसकी साइज बड़ी है, मतलब कौन सा साइज में सबसे बड़ा है। तो याद रखना, जब भी ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो हमेशा साइज बढ़ती जाती है। जैसे मान के चलो, अगर एक क्वेश्चन आ गया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और फ्रेंचियम, इन चारों में सबसे बड़ी साइज किसकी है। अब देखना, जब भी हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो साइज बढ़ती जाती है, ये तुमको पता है। अब ये जैसे क्वेश्चन आ गया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और फ्रेंशियम में सबसे बड़ी साइज किसकी है, तो तुमको ध्यान में ये आना चाहिए कि हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिक, लीना करे रब से फरियाद, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा था, फ्रेंशियम आ रहा था, तो सबसे लास्ट में है तो इसकी साइज सबसे बड़ी होगी एक ही ग्रुप के। वैसे किसी भी एलिमेंट का तुम पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी एलिमेंट का। अब जैसे मान के चलो, ये तो हो गया ये चीज। अब जब हम यहाँ से, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, जब लेफ्ट से जब राइट जाओगे ना, तो साइज क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है, और लास्ट में नोबल गैस के केस में साइज सबसे बड़ी हो जाती है। जैसे ये लिथियम है, पता चला बेरिलियम की साइज इतनी बड़ी होगी, बोरॉन की इतनी बड़ी, कार्बन की इतनी बड़ी, नाइट्रोजन की इतनी बड़ी, ऑक्सीजन की इतनी बड़ी, फ्लोरीन की इससे छोटी, और सोडियम की पता है सबसे बड़ी होगी, अपने ग्रुप में सबसे बड़ी होगी, सॉरी, हाँ ठीक है, अपने एक तरीके से ग्रुप में कह लो, ये ग्रुप है ये पूरा, तो उस ग्रुप या, ठीक है, ये नोबेल गैस की साइज क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। ठीक है, अपने पीरियड में, सॉरी, अपने पीरियड में क्या होता है, नोबेल गैस की साइज सबसे बड़ी होती है। ठीक है, वैसे ही चाहे सोडियम का उठा लो चाहे मैग्नीशियम का उठा लो, ठीक है, जब लेफ्ट से यानी कि बाएं से दाहिने की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ना, तो क्या होता है, हमेशा साइज छोटा होता जाता है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तब क्या होता है, साइज बढ़ता जाता है। एक चीज ये याद रख लेना कि ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा, यानी कि अगर मान के चलो साइज बढ़ गया, तो साइज बढ़ गया तो आराम से त्रिज्या क्या होती है, रेडियस क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे मान के चलो इसकी त्रिज्या कितनी होती है, इतना ही है। ठीक है, अब ऊपर से नीचे आए, इसकी त्रिज्या और बढ़ गई, फिर एक नीचे आए तो और बढ़ गई, फिर और नीचे आया और बढ़ गई, फिर नीचे आया तो और बढ़ गई, फिर नीचे आया तो और बढ़ गई। ठीक है, तो जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो ठीक है, आ, त्रिज्या जो होती है इसकी, ये क्या होती है, बढ़ती जाती है। जब ऊपर से नीचे आते हैं क्या होता है, त्रिज्या जो है इसकी बढ़ती जाती है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या भी बोलते हैं, तो ये क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक, लेकिन जब बाएं से लेके दाहिने की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, इसकी त्रिज्या जो है घटती जाती है। जैसे लिथियम की इतनी बड़ी साइज है, बेरिलियम की उससे छोटी हो गई, बोरॉन की उससे छोटी हो गई, कार्बन की उससे छोटी, नाइट्रोजन की, फ्लोरीन की,
और सॉरी ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, और फिर अपने पीरियड में जो नोबल गैसेस होते हैं ना उनकी साइज सबसे बड़ी होती है। ये चीज तुम लोगों ने देख लिया सारी चीजें, ठीक। तो ये चीज बहुत आसानी से याद कर लो कि ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज घटेगी, बाएं से दाहिने की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। हमेशा क्वेश्चन आता है, अगले टर्न पे सिर्फ मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। अब ये चीजें इतनी मतलब चीजें तुमको याद हो गई। अब क्वेश्चन आ जाए, मान के चलो कि पोटेशियम है और बोरॉन है, इन दोनों में किसकी साइज बड़ी है, किसकी साइज छोटी है, तो कैसे पहचानोगे? बोरॉन कौन से ठीक है, बोरॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। अब सेकंड पीरियड का एलिमेंट कितना होता है भाई? सेकंड पीरियड का एलिमेंट इतना है। और पोटेशियम की कौन से पीरियड का एलिमेंट है? इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का है। फोर्थ का तो बड़ा ही होगा भाई, ठीक है। इस तरीके से याद रखो। या फिर ऐसे नहीं याद आता तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, जो लास्ट में आएगा। जैसे बुरान जब तुम लोग लिखोगे, ठीक है, बुरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसको पोटेशियम का लिखो, तो जब देखोगे ना लास्ट में नंबर ऑफ जो प्रिंसिपल सेल नंबर आएगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा पोटेशियम का। तो उससे पता चल जाएगा कि इसकी साइज बड़ा है तो त्रिज्या जो है, परमाणु त्रिज्या जो है उसकी बड़ी होगी। तो ये क्वेश्चन मतलब आते हैं, पूछे जाते हैं। अब उसके बाद से एक क्वेश्चन और भी आता है, ठीक है। ये देखो, विद्युत ऋणात्मक सबसे, एक क्वेश्चन आता है बहुत फेमस वाला कि विद्युत ऋणात्मक सबसे ज्यादा कौन है? तो फ्लोरीन को याद रखना, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। फ्लोरीन क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक होता है, अपने पीरियड में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक यही होता है। मेटल्स हमेशा क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं। कोई भी मेटल होगा क्या होगा? विद्युती मतलब विद्युत धनात्मक होगा। लेकिन इसमें भी अब केस आता है कि कौन सा ज्यादा विद्युत धनात्मक है, कौन सा कम विद्युत धनात्मक है, ठीक है। वो चीजें आपको कैसे देखनी है? तो वो चीजें एक तरीके से ये देखना कि कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन जो जल्दी निकाल देगा अपने पास से, वही क्या होता है? विद्युत धनात्मक होता है। अब जैसे मान के चलो, हम लोगों ने जब पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सोडियम के लास्ट में क्या आया था? 3s1। अब ये क्या करेगा ना, अपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करके ये चाहेगा कि नोबल गैस की तरह बन जाना। जैसे इन लोगों की गैस, ये अक्रिय गैसें होती हैं, इनको किसी से मतलब नहीं होता, किसी से ये रिएक्शन ही नहीं करती हैं, तो उनकी तरह बनना चाहता है सोडियम। तो वो क्या करेगा, अपना एक बाहर का इलेक्ट्रॉन जो 3s1 में है वो निकाल करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पाना चाहता है, ठीक है। तो वो जिसकी मतलब एक तरीके से ऐसे समझो कि जिसका साइज बड़ा होता जाएगा ना मेटल में, उसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। जैसे सोडियम है, इसको इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर जो होता है एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो वो एक बॉन्ड बना के बहुत तेजी से बैठे हुए हैं। अब इसमें है न्यूक्लियस से थोड़ा और दूर गया और ज्यादा खींचना आसान है। और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से फिर यहाँ का एलिमेंट है और मतलब थोड़ा सा खींचना आसान है। और ये न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाला बहुत दूर चला गया, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग खींच सकते हैं। तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको कौन कितना जल्दी से निकाल पाता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं? विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? विद्युत मतलब सॉरी विद्युत धनात्मक, ठीक। जो जितना जल्दी निकाल देगा ना वही क्या होता है? उतना ही विद्युत धनात्मक होता है। और जो जितना जल्दी किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा वो क्या होता है? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। तो एक बात याद रखना, जो हेलोजन वाली फैमिली होती है ना, विद्युत ऋणात्मक होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन होता है? फ्लोरीन जो होता है मोस्ट क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट होता है। ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। तो यही कुछ था, बेसिक सा ट्रेंड था कि ऊपर आएंगे तो हमेशा साइज बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, और उसके बाद से लेफ्ट से जब राइट जाएंगे यानी कि बाएं से जब दाहिने जाते हैं तो क्या होता है? साइज धीरे धीरे करके छोटा हो जाता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे ना, देखो यहाँ से जब जैसे ये लिथियम का 3, बोरॉन बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7,
ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। ठीक, अब देखो इधर से जब पीरियड में हम सेकंड पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो एक एक करके एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, तो एक एक करके क्या करे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। एक एक करके क्या बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। लेकिन जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे लिथियम था, सोडियम का कितना हो गया भाई, 11 हो गया। अब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से बढ़ा है। देखो यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 11 हो गया, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ लो क्या है, बहुत तेजी से बढ़ा है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है जब ऊपर से नीचे आते हैं। लेकिन जब उसी पीरियड में आगे जब बढ़ते जाते हैं तो क्या करता है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। ये चीज हमेशा याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, ठीक है, किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये सारी भी चीजें पूछी जाती हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब क्या होगा, जब एक पीरियड में सीरियल वाइज लाइन से जाएंगे तो उसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ऊपर से जब नीचे आएंगे तो बहुत तेजी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी आता है। ठीक, और दूसरा चीज इसमें और एक क्या रह गया है, ऐसे समझो जो विद्युत धनात्मक वाला, विद्युत धनात्मक धनात्मक विद्युत धनात्मक कौन होगा भाई, विद्युत धनात्मक और ऋणात्मक। कोई भी एलिमेंट विद्युत धनात्मक और ऋणात्मक कब होगा, इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन निकाल दे। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन खींच ले। ठीक, ऐसे समझो कि कोई भी एलिमेंट जो होता है विद्युत धनात्मक कब होता है, जब अपने पास से इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे को दे देता है, वो एलिमेंट क्या होता है, विद्युत धनात्मक। सारे ही मेटल्स क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं। और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन या ठीक है जितने भी इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या होता है, बाहर से जब खींच लेता है, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मक बोलते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल में हमेशा याद रखना। जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है, घटती जाती है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता जाता है। अगर साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस मतलब क्या होता है, त्रिज्या। जब साइज बढ़ेगा तो त्रिज्या भी, परमाणु त्रिज्या उसकी बढ़ जाएगी। एटॉमिक नंबर में क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ती है। और उसके बाद से क्या होता है, लेकिन जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक एक करके बढ़ती है। साइज क्या होता है, छोटा होता जाता है। लेकिन नोबल गैस की साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ी होती है। ये चीज याद कर लेना बिल्कुल, क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में काफी सारे, और ये चीजें मतलब आती भी हैं। अब इसमें से जो पहला फर्स्ट ए ग्रुप को क्या बोलते हैं, मृदा धातु, और अ, दूसरे को सॉरी इसको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातु। फर्स्ट ए को क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। सेकंड को क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातु। मृदा धातु का मतलब क्या है, ये सारी की सारी जो है क्या है, मिट्टी में पाई जाती हैं। अब एक चीज याद रखना इसको, और क्वेश्चन भी आता है कि मृदा धातुओं का समूह है, कई सारे एलिमेंट को दे देगा, तीन तीन चार चार का ग्रुप बना करके ऐसे लिख देगा, तो बताएगा कि इसमें से बताओ कौन कौन से हैं जो मृदा धातु से आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, अगले टर्न पे मैं कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, इसको देख लेना बस, काफी आसान है ये चीजें। पीरियोडिक टेबल में समझ के क्या ट्रेंड होता है कि जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा ना, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा। और जो जितना मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा वो क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक होगा। जो जल्दी निकाल देगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। और एक चीज और है यहाँ पे, देखो जैसे 3s2 आएगा ना, 3s2 और मतलब कोई भी है, जैसे s2 आएगा और s1 आएगा, तो पता है ये उतना तेज इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाता है जितना तेज ये निकाल पाता है। वो क्यों होता है, अब जैसे मान के चलो, अब ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इस वाले एस में एक ही इलेक्ट्रॉन भरा है,
तो अब ये क्या करेगा ना, ये आसानी से जब ये खत्म हो जाएगा तो ये चाहेगा कि कोई भी नोबल गैस एक्वायर कर लेगा, लेकिन इसको 2 निकालना पड़ेगा तब जाके नोबल गैस एक्वायर कर पाएगा। तो इसलिए ये जल्दी उतना, इससे ज्यादा तेज ये उतना तेज नहीं निकालेगा जितना तेज ये इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। तो ये चीजें भी याद रखना है कि जिसका मतलब सेल पूरा एकदम भरा होता है वो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से नहीं निकालते हैं, वो बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और जिनका खाली होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं। ये चीजें आप समझ गए। पूरे पीरियोडिक टेबल में अब याद कर लेना, पूरे एलिमेंट को याद कर लेना। एलिमेंट को क्या मैंने ट्रिक बता दिया सबका, उसी ट्रिक से याद कर लेना। और उसके बाद से एक और चीज आती है क्वेश्चन, संयोजकता पूछी जाती है। एक मिनट, छोड़ दो ऐसे ही, समझ लेना। संयोजकता पूछी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होता है भाई, संयोजकता पूछी जाती है। संयोजकता पूछी जाती है। संयोजकता, इसको बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी संयोजकता, देखो किसी भी एलिमेंट की संयोजकता हम लोग कैसे निकालते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, उसके लास्ट में जो भी नंबर आता है, जैसे सोडियम का हम लोगों ने लिखा था 11 है, तो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद से 3s1, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे, तो जब भी किसी भी मेटल की संयोजकता हम लोग निकालते हैं, ठीक है, जब भी मेटल की संयोजकता निकालते हैं तो उसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट का मतलब बाहर में, बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, एक है। लेकिन अब अधातु का कोई भी, जैसे अधातु का अगर संयोजकता बतानी हो, उसकी कैसे निकालेंगे, तो उसके अधातु का निकालने का क्या तरीका है, देखो जैसे मान के चलो यहाँ पे सल्फर है, ठीक, सल्फर का है, तो सल्फर का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तुम लोग, तो जैसे सल्फर का निकालना हो तो सल्फर कब आता है भाई, ओ से टी ओ, पढ़े हो, ऑक्सीजन फैमिली है, ओ से टी ओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8। अब यहाँ पे कितना जोड़ दोगे, 8 यानी कि 16। 16 अब लिख लो। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 10 2 12, और लास्ट में कितने आ गए, 4। ये हो गया, हम लोगों ने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब देखो, अब ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तीसरे पीरियड का एलिमेंट है, तो उसमें एक सेल होगा, फिर दूसरे में 2 होंगे, फिर तीसरे में 3 होता है, ये तुमको पता है। जैसे कि उसके बाद से एल की एल में क्या होता है, एस पी, फिर एम में क्या आता है, एस पी डी, फिर एफ में क्या, एन में क्या होता है, एस पी डी एफ, चारों आते हैं। तो वैसे ही ये हो गया कि उसके बाद से ये एल, ये एम, एस पी डी आता है ना, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो इसके बाहर वाले में कितने, 6 हो गया, ठीक, बीच वाले में कितना, 8, ये पहले वाले में 2, ठीक। तो आउटर मोस्ट कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, मतलब सबसे बाहर वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, बाहर वाले में 6 है। तो अब इसकी संयोजकता हम लोग कैसे निकालेंगे, 8 में से 6 घटा दो, 8 में से क्या करो, 6 घटा दो, तो जब 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो सल्फर की संयोजकता कितनी आ गई, 2। सल्फर की संयोजकता कितनी आ गई, 2, ठीक। अब किसी भी मेटल की संयोजकता निकालनी हो तो उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, वही क्या हो जाती है, उसकी संयोजकता हो जाती है। जैसे सोडियम है, सोडियम के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, एक। सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है और धातु है। अब इसकी संयोजकता निकालनी है तो इसके बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बाह्यतम कोष, अब देखो ये पहला कोष, दूसरा कोष, ये तीसरा कोष,
तो यही क्या हो गया, बाहरी वाला कोष हो गया। तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन है। तो फार्मूला क्या होता है कि 8 माइनस बाह्यतम कोष में कितने मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और धातु की संयोजकता कैसे निकालेंगे, 8 माइनस, ऐसे देख लो, संयोजकता और धातु की नहीं बता रहा हूँ, और धातु की बता रहा हूँ। धातु का तो सीधे निकल जाएगा। और धातु के लिए क्या है, 8 माइनस बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऐसे क्या होगा, आपका बैलेंस ही निकल जाएगा। जैसे सल्फर का ले लो, सल्फर के बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो 8 माइनस बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 6। तो 6 घटा दो, बराबर कितना गया, 2। यानी कि सल्फर की संयोजकता कितनी है, 2। तो संयोजकता भी पूछी जाती है। ठीक है, संयोजकता भी क्या होती है, पूछी जाती है कि ये एलिमेंट है, इसकी संयोजकता कितनी होगी। तो कैसे निकालोगे, अगर वो मेटल होगा तो जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या हो जाएगी, उसकी संयोजकता हो जाएगी। अगर वो नॉन मेटल है तो क्या होगा कि उसके बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से, मतलब बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन है 8 में से उतने इलेक्ट्रॉन घटा दो, जो आएगा वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। लेकिन अगर सिंपल से याद रखना है तो देखो, कार्बन है, कार्बन की संयोजकता क्या होगी, 4 हो गई। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक, अब नाइट्रोजन जब जाओगे तो ये 14 ग्रुप का है, ये 15 ग्रुप का है। 15 मतलब पांचवा है, तो 8 में से 5 घटा दो, 3 आ जाएगा। फिर ये 16वें ग्रुप का है, तो 8 में से 6 घटा दो, 2 आ जाएगा। ये 17वें का है, तो 8 में से 7 जब घटाओगे तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे करके भी तुम लोग निकाल सकते हो संयोजकता। ठीक है, काफी सारे, अगर पीरियोडिक टेबल याद है ना तो निकल जाएगा। जैसे कार्बन 14वें ग्रुप का होता है, ठीक है, नाइट्रोजन 15वें का होता है, ऑक्सीजन 16 का होता है, फिर उसके बाद से फ्लोरीन 17 का होता है। तो उसके लास्ट नंबर में से अगर 8 में से घटाओगे तो वो निकल जाएगा। जैसे ये कार्बन कौन सा होता है, 14, तो 14 का 4 ले लो, तो वही उसकी क्या होगी, संयोजकता हो गई। अब लेकिन जब इससे बढ़ता है ना, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितना हो गया, 15, तो इसका ये जो 5 है 8 में से घटा दो, कितना आ गया, 3। यानी कि नाइट्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट है सबकी संयोजकता कितनी आनी है, 3 आनी है। अब नाइट्रोजन के बाद क्या आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या है, 16 होता है, 16वें ग्रुप का। ठीक, अब 16 ग्रुप का है तो 8 में से ये घटा दो, 6 घटा दो, कितना आ गया, 2। अब ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। यानी कि ऑक्सीजन के जितने भी, ऑक्सीजन के नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे ना सबकी संयोजकता कितनी होगी, 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन कौन सा ग्रुप का है, 17। तो फिर 8 में से ये वाला नंबर घटा दो, 7, बराबर कितना आ जाएगा, 1। यानी कि फ्लोरीन की संयोजकता कितनी है, 1। और उस ग्रुप के फ्लोरीन के नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे उसकी सबकी संयोजकता कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इस तरीके से तुम याद कर सकते हो और क्वेश्चन लगा सकते हो। अगले टर्म पे सिर्फ क्या होता है, पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे सारा चीज, और कुछ क्वेश्चन में चीजें आएंगी तो वो भी साथ ही साथ में तैयार हो जाएगा, अगर कुछ छूटा भी होगा तो। और उसके बाद से ये चैप्टर पूरा क्या है, कंप्लीट है। तो इसको याद कर लेना। सबसे पहली चीज कि जब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सीखी है, जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है। जब बाएं से दाहिने की तरफ बढ़ते हैं तो साइज क्या होती है, घटती जाती है। बाएं से जब दाहिने जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ता है, और ऊपर से जब नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से बढ़ता है। विद्युत धनात्मक क्या होता है कि जो जितना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा वो विद्युत धनात्मक होगा, और जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से अपनी तरफ खींच लेगा वो विद्युत ऋणात्मक होगा। फ्लोरीन क्या होता है, अपने पीरियड पूरे पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे विद्युत ऋणात्मक जो होता है एलिमेंट होता है, तत्व होता है। अब उसके बाद से हम लोगों ने क्या पढ़ा, संयोजकता पढ़ी। संयोजकता में क्या देखा कि अगर मेटल है तो उसके बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे
वो उसकी संयोजकता हो जाएगी। और नॉन मेटल है तो 8 में से उसके बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन है अगर वो घटा देंगे तो वो क्या हो जाती है, उसकी संयोजकता हो जाती है। तो इसको ले लो, उसके बाद से क्वेश्चन करो, जो भी क्वेश्चन में डाउट आएगा तो वो चीज़ हमसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगले टर्न पे इस चैप्टर से सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्डअप हो और आसानी से चीज़ें समझ पाओ। ओके, थैंक यू।